चौथा पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम लॉगरिथमिक इक्वेशन, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस। हमारे पास लॉगरिथमिक क्वेश्चंस हैं, उनमें से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। सबसे जो पहला काम है यहाँ वो ये है कि हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है। तो वो तरीका क्या है, यहाँ हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 वैसी ही रहेगी, 6 आके इसकी पावर बन जाएगी और ये चीज दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो 2 रेज टू पावर 6 का मतलब ये है कि 2 को 6 टाइम लिखो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू एक्स। और 2 को जब 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 64 इज इक्वल टू एक्स। यही हमारे पास आंसर है, एक्स की वैल्यू है। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। बेस हमारे पास x है तो बेस सेम रहेगी, 3 आगे इसकी पावर बन जाएगी इज इक्वल टू 3 4 3। तो हमारे पास x की वैल्यू पावर 3 है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि यहां भी कोई ऐसा नंबर हो जिसकी पावर हमारे पास 3 बन जाए। तो हम चेक करते हैं, वैसे 7 की जो पावर है, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 443। तो 7 की पावर 3 अगर लिखा जाए इज इक्वल टू 7 की पावर 3, तो 343 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 7 पावर 3। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये तो हमारे पास ये इसका पावर तो सेम हो गई। अब दूसरी बात ये है कि ये इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब ये है कि ये पूरी तरह जितनी चीजें लेफ्ट हैंड साइड पे हैं उतनी ही राइट हैंड साइड पे हैं, इनकी पावर सेम है। अगर पावर सेम है, ये आपस में इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये है कि बेस भी जाहिर है इक्वली होगी, तब जाके ये इक्वेशन बनेगी। इसके सेंटर में इक्वल टू का साइन इसीलिए डाला गया है कि ये इक्वल है। पावर सेम है तो फिर बेस भी सेम होगी, तो हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 7। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। वहां हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 वैसी ही रहेगी, ये इसकी पावर बन जाएगी x इज इक्वल टू 512 हमारे पास आ जाएगा। अब यहां क्या है कि हम 512 का, यहां हमारे पास बेस 2 है, ऊपर पावर में हमारे पास वेरिएबल है, हमने वेरिएबल की पावर फाइंड करनी है। तो इस जो 512 है, 512 को हमने इस तरह लिखना है कि इसकी बेस 2 बन जाए ताकि बेस और बेस सेम हो जाए। यहां हमने पावर सेम की थी क्योंकि हमारे पास जो x था वो बेस में था, हमने पावर सेम करने की कोशिश की थी। यहां बेस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो बेस कैसे सेम हो सकती है, 512 को अगर लिखा जाए, अगर इसको मैं लिखूं 2 की पावर लिखूं 9 लिखूं कि 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 512। इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 9 इज इक्वल टू 512, ये इसका आंसर है। तो हम 512 को क्या लिखेंगे, पीछे तो हम ऐसे ही लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 512 की जगह 2 की पावर 9। अब वही चीज हो गई जो हमारे पास यहाँ थी, यहाँ पावर सेम थी, यहाँ बेस सेम हो गए। हमारे पास जाहिर है इक्वेशन है तो इक्वेशन का मतलब ये बराबर है हर तरह से, इनकी बेस सेम है तो फिर इनकी पावर्स भी सेम होंगी, मस्ट सेम होंगी। तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू पावर x इज इक्वल टू 9। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास log 128 विद बेस 2। log 128 विद बेस 2 है तो बेस हमारे पास सेम रहेगी वही 2, ये आगे इसकी पावर बन जाएगी x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड पे चली जाएगी 128। अब हमारे पास है x की पावर क्या आ गई 128। अब हमने कोशिश करनी है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है, x हमने फाइंड करना है वो पावर में लिखा हुआ है, बेस यहाँ 2 है तो हमने कोशिश करनी है कि 128 भी कोई की ऐसी बेस बन जाए जिसकी बेस 2 हो। तो 2 की क्या हम देखते हैं, 2 का 2 के ऊपर पावर क्या हो, तो हमारे पास 128 आए। हम इसको काउंट करते हैं, 2 टाइम 4 टाइम 2 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 मल्टीप्लाई बाई 2 64 मल्टीप्लाई बाई 2
128। यानी कि ये हमें लगता ये है कि अगर x की पावर लिखी जाए, x की पावर यहाँ हम लिखें, ये तो ऐसे ही लिख देगा 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ 2 की पावर होगी हमारे पास 2 की पावर 7 लिखी जाए तो ये 128 आ सकता है, बल्कि आता है। तो ये बेस सेम है, इनकी पावर्स भी सेम होंगी। तो बेस हमारे पास क्या है, 2 है, यहाँ पावर्स क्या है, x माइनस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पावर है 7। तो x की वैल्यू चूंकि हमने फाइंड करनी है, x इधर ही रहेगा, 1 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7 प्लस 1 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर आ गया, यानी x की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है log x स्क्वायर माइनस 4 विद बेस 2 इज इक्वल टू 5। यहां बेस हमारे पास 2 है, उसकी पावर बन जाएगी ये वाली 5, और ये राइट हैंड साइड पे चला गया, x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आंसर 32 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4। हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 इधर आ जाएगा, यहां प्लस माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा, 32 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां राइट हैंड साइड पे हमारे पास x स्क्वायर बच गया। अब 32 प्लस 4 ये आ गया हमारे पास 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें चाहिए कि इस साइड पे भी कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 दफा मल्टीप्लाई करें, उसका भी स्क्वायर बन जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये हम इसको लिख सकते हैं 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर खत्म करना है, हमने वैल्यू एक्स स्क्वायर की फाइंड नहीं करनी बल्कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो ये वाला स्क्वायर एक्स का और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। जब रूट से नंबर बाहर आएगा तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। पार्ट नंबर 6 है log x स्क्वायर माइनस 2 विद बेस 5 इज इक्वल टू 2। इसको वैसे भी हमने उसी तरह कन्वर्ट किया, 5 पावर 2 ये वाले 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। 5 पावर 2 का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू आ गया 25 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारे पास वैसे ही सेम रही। आगे क्या आ रहा है, 2 यहाँ माइनस का है तो इधर आके प्लस का होगा, हमने x को अकेला करना है, x को टर्मिनेट अकेला करना है, तो ये आ गया इधर 25 प्लस 2 हो गया, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ x स्क्वायर बच गया। 25 प्लस 2 ये आ गया 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहां हमने कोशिश करनी है, हम इसको सीधा, मैंने इसको सीधा लिख दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ये 27 किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, ये चीज हम चेक करेंगे, लेकिन ये नहीं बन रहा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर। 27 के हमने फैक्टर बनाए, फैक्टर कैसे बने, 27 ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, ये 3 पे हो रहा है, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 25, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3। ये है क्या, हमने पावर 2 बनानी है तो ये पावर 3 बन रही है, हम 3 बनाएंगे नहीं, 3 की पावर 2 लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया, यानी 3 दफा 3 थे, एक दफा पावर 2 लिख दी और एक दफा 3 लिख दी। एक के ऊपर आगे हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो रूट का रेडिकल साइन का ये रूल है कि अलग अलग अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम इनको अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर द रूट 3। ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला रूट कैंसिल नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर पावर नहीं है। तो हमारे पास बच गया, तो हमारे पास क्या बच गया, ये रूट अभी हमने नहीं लेना, क्यों कि रूट आप टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे तो फिर जाके होगा। बोथ साइड किया, ये रूट इससे कैंसिल हो गया, ये रूट इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये रूट से बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया। x इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि रूट के जो अंदर नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये रूट से बाहर आ गया और ये वाला रूट से बाहर नहीं आया। ये इसका आंसर है पार्ट नंबर 6 में x की वैल्यू है। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।